কিছু জানি আমি কিছু কিছু বুঝতে পারি বলতে পারি না यू हैव टू फाइंड वेज इन calming yourself in pausing आज मैं फ्लाइट पर आर्टिकल पढ़ रहा था इट वाज अबाउट पॉज हम अपने आप को ठहराव नहीं देते हैं वेयर टू पॉज मोबाइल ही नहीं हाँ ये इसके बिना तो किसी की जिंदगी चलती नहीं सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम टुडे इट हैज इट्स एडवांटेजेस बट आई थिंक नाउ द डिसएडवांटेजेस आर फार ग्रेटर आप किसी को बोलो 1 घंटे फोन को साइड पे रखो तो उनका तो पैल्पिटेशंस होने लग जाएगा अभी कहा जाता है कि बॉलीवुड में या कास्टिंग भी होता है फॉलोइंग देख यस इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है उनको काम मिल जाता है वेरी सैड कि इसके 2 मिलियन फॉलोअर है इसके 3 मिलियन फॉलोअर है ऐसे उसका मतलब क्या हुआ आप क्या फॉलो करते हैं उनका कर रहे थे वो भी परफॉर्म कर रहे थे मैं भी परफॉर्म कर रहे थे डिफरेंट स्पेसेस एंड सम जर्नलिस्ट आस्क्ड हाउ कम यू आर डूइंग दिस शो इन 2 places at the same time so I said no that is Rajat and this is me Rajit it's not the same person Kolkata से बाबू आने वाले हैं detective to help us solve this case and I am that detective who comes from Kolkata and he has contacts and connections with Didi also oh নমস্কার আডিশনে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি দেবপ্রিয় এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় 10 বছর বয়সে আর এই 10 বছর বয়সে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় এবং ঘটনাচক্রে তার যে প্লে যেটা নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন তারও 10 বছর পূর্তি বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি তিনি রজিত কপুর রজিত ওয়েলকাম हम पता नहीं आप समझ आए मैं जो बोला पहले so actually 10 years I was 10 years older when I saw मतलब ब्योमकेश तो एखोनो मने आछे আমরা तो ब्योमकेश मैंने देखा था तो 10 साल तो अभी भी मतलब बहुत सारे लोगों के मतलब दिमाग में यही बैठा है कि ब्योमकेश मतलब आप ही है तो आपको कैसा लगता है मतलब इतने साल बाद आई एम टॉकिंग अबाउट 93 सो आई बॉर्न इन 1991 में शूट किया था बट ये आई डोंट नो यहाँ के सब लोगों का प्यार है कि वो जो इमेज है ब्योमकेश की मेरे साथ इतनी गहराई के साथ जुड़ी है अभी भी वो चल रहा है जी तो अभी अनामिका कला संगम के ऑर्गेनाइज्ड होने से आपका ये प्ले ये जो तो ये भी 10 साल हो गया हाँ ये जो नाटक हमने शुरू किया था 2016 में 2016 एंड एट दैट टाइम वी हैड कम विद अनामिका कला संगम when this play was premiered in Bombay okay और अभी 10 साल के बाद हम फिर से ये नाटक कोलकाता में कर रहे हैं एट जीडी सभागार हॉल जो कि हमारे लिए हम हर कोई बोलता है हाँ ये वो मंदिर वाला हॉल है ना हाँ जहाँ मंदिर है हाँ वहीं पे तो अभी तो हर साल आदत हो गई है इस हॉल में परफॉर्म करने की तो ये द सिद्धू सब अपार जुहू आपने जो आपका जो इंस्टाग्राम में हम देख रहे थे आप बहुत सारा इंटरेस्टिंग डाला कि कोई बोल रहा है कि छावा का उसमें सीक्वल मिलेगा कोई आपको नवजोत सिंह सिद्धू समझते हैं तो अगर सच में ऐसा होगा कि छावा का सीक्वल में आपको ऑफर किया तो आप क्या करेंगे आप बोलिए तलवार उठाऊंगा बट ये जो नाटक है सिद्धू सब अपर जुहू इट इज डीलिंग विद स्ट्रेस एंड केओस शहर में सिटी लाइफ में you know the madness that happens and this is particularly with the middle aged couple के साथ जो शहर में होता है कि there is so much going on कभी कभी आप अपना फोकस you know खो देते हैं and how the stress जो city life में how it affects you and of course it's in you know done with a pinch of salt so it is a very pleasant I mean it is a comedy but underlying reference जो है is about this तो ये जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि फोकस हट जाता है तो ये तो आप लोगों के मतलब एक्चुअली जिस फील्ड में है उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रेस तो ये तो रियल लाइफ एवरी सिटी चाहे वो बॉम्बे हो या कोलकाता हो या चेन्नई हो या बैंगलोर हो या दिल्ली हो इट गेट्स टू यू द स्ट्रेस सो यू हैव टू फाइंड वेज इन calming yourself in pausing आज मैं फ्लाइट पर आर्टिकल पढ़ रहा था इट वाज अबाउट पॉज हम अपने आप को ठहराव नहीं देते हैं वेयर टू पॉज मेरे हिसाब से कोविड हैज़ टॉट मी व्हाट इज़ पॉज टू स्टॉप फॉर अ वाइल एंड लिसन थिंक
observe, watch. थे कोविड ये मतलब ये ठहराव हाँ, जो ठहराव है ना, आई थिंक कोविड हैज taught all of us something. At least for me, it changed me. I began to think about slowing down, ठहराव, pause to, you know, हम जो सिटी लाइफ और स्ट्रेस में हम बंधे चले जाते हैं, and then we don't stop. It's an ongoing cycle, and we don't pause. Whether it means taking a walk, whether it means, you know, just watering your plants, or whether it means watching the sunset. तो वो चीज़ें हम खो बैठे हैं. तो ये अब लगता है अभी मतलब इस जनरेशन में ये ठहराव ही चला गया है. सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग अभी जनरेशन में तो है ही नहीं. हाँ, ये इसके बिना तो किसी की जिंदगी चलती नहीं. सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम टुडे. इट हैज इट्स एडवांटेजेस, बट आई थिंक नाउ द डिसएडवांटेजेस आर फार ग्रेटर. आप किसी को बोलो 1 घंटे फ़ोन को साइड पे रखो, तो उनका तो पैल्पिटेशंस होने लग जाएगा. तो ये हम देख रहे थे रजत कपूर जी का मतलब इंस्टाग्राम फॉलोअर नहीं है उतना ज़्यादा, मतलब पर ओरिजिनल फॉलोअर ज़्यादा है. तो आप क्या लगता है कि ये जो प्रेशर है अभी कहा जाता है कि बॉलीवुड में या कास्टिंग भी होता है फॉलोइंग देख के. यस, इन्फ्लुएंसर्स जो है, जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है उनको काम मिल जाता है. वेरी सैड, बट now that is the new way of reaching out to people. I'm seeing it every day, and किसी यंगस्टर के साथ जब मैं बात करता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि इसके 2 मिलियन फॉलोअर है, इसके 3 मिलियन फॉलोअर है. ऐसे उसका मतलब क्या हुआ? आप क्या फॉलो करते हैं उनका? उन्होंने क्या किया है जो आप फॉलो कर रहे हैं? वो राइटर है, पेंटर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, क्या है वो? किया क्या है उन्होंने? या तो मैं समझूं कि वो क्राफ्ट्समैन है या कुछ उनकी कोई स्किल है, देन बात समझ में आती है. बट आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस एट ऑल. तो आप लकी समझते हैं कि आप उस दौर आई डोंट नो, मे बी आई एम ओल्ड स्कूल. नहीं, उस दौरे से है कि आप लकी समझते तब हाँ, ऐसे तो मैं सोचूं तो आई विश आई हैड एग्जिस्टेड मे बी बिफोर इन 1950s or 60s. दैट वाज अ मच बेटर ईरा. We are now regressing, you know, totally. Right. अच्छा, और एक चीज आपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये रजत कपूर और रजीत कपूर, ये मिस्टेक आपके पास चेक भी आ गया था. हाँ. तो ये क्या किस्सा है? मतलब ये होता है चेक भी हाँ, because both of us are actors, both of us are almost the same age. सच में हुआ था ये जानते भी. हाँ, उनका किसी एडवर्टाइजमेंट का चेक मेरे ऑफिस में आ गया था. मुझे पता था ये मेरा नहीं है, तो उनका नंबर लेके पे मैंने उनको फ़ोन किया. मैंने कहा ये कंपनी क्या है, आपने उनके लिए कोई काम किया है? तो आई सेड उनका चेक आपके नाम का जो है वो मेरे ऑफिस में आ गया है. तो उनको बड़ी हैरानी हुई. हम हंसते भी हैं इस बात पर. कई बार बॉम्बे में एक बारी हम परफॉर्म कर रहे थे, वो भी परफॉर्म कर रहे थे, मैं भी परफॉर्म कर रहे थे, डिफरेंट स्पेसेस, एंड सम जर्नलिस्ट आस्क्ड हाउ कम यू आर डूइंग दिस शो इन 2 places एट द सेम टाइम. सो आई सेड नो, दैट इज रजत एंड दिस इज मी रजित. इट्स नॉट द सेम पर्सन. और आपका 2 पैसे के थे वो चार आने की बारिश, वो भी 16 साल हो गया, राइट? यस, उस फिल्म का. तो इट्स अ स्पेशल फिल्म. Yes, it's a very special film because दीप्ति ने जब मुझे कांटेक्ट किया था तो it was only to help her with the screenplay and read the script and make suggestions or whatever. तो हम लोग बैठते थे रात को, स्क्रिप्ट पढ़ते थे. मनीषा भी थी और ऐसे पढ़ते. और फिर एक दिन उसने कहा रजत अभी मेरे को लगता है तुम ही कर लो ये रोल. तो ऐसा ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर मैं वापस किसी और को नहीं दूंगा. आई बिलीव मेनी पीपल हैड rejected doing that role, people whom maybe she had wanted earlier, but शायद वो I don't know मेरी किस्मत में लिखा था. और आपने और एक बार डिटेक्टिव का रोल की, कैसे ये पहले है बंगाली डिटेक्टिव? Yes, that's a new film. It's not been released yet. एक 2 festivals में बंगाली डिटेक्टिव भी बंगाली है. हाँ, वो डिटेक्टिव भी बंगाली है, लेकिन the whole film is set in Sikkim, and you know there is a police station there, और वो ये केस सॉल्व नहीं कर पाते. तो वो कहते हैं कि कोलकाता से बाबू आने वाले हैं डिटेक्टिव टू हेल्प अस सॉल्व दिस केस, एंड आई एम दैट डिटेक्टिव हु कम्स फ्रॉम कोलकाता, एंड ही हैज़
contacts and connections with Didi also. Oh, detective Bongo detective. क्या? Bondo. बंदो oh, Bondo. डिटेक्टिव बंदो ओके तो ये डिफरेंस क्या है भाई सत्यान्वेषी ब्योमकेश बहुत फर्क है. जो ब्योमकेश का जो डिटेक्टिव है वो तो साधारण धोती कुर्ता पहनने वाला आदमी है. इट्स लाइक द मैन नेक्स्ट डोर. And here in this film, Bondo is a professional detective who's, you know, living in the city and well connected with all the people in the city, very sophisticated. So it's very different. राइट और एक जब आप महात्मा गांधी जी का रोल किया है आपने वो मेकिंग ऑफ महात्मा में तो अभी क्या लगता है मतलब उनका बहुत ज़रूरत है मतलब उस टाइप का सोच का अभी इंडिया में ज़रूरत तो है because all over the world now violence has become the order of the day. There is no law and order. तो जब हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आपके मन में महात्मा गांधी का ही आता है. एंड बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट बिलीवर इन नॉन वायलेंस आई थिंक वी नीड हिम इवन मोर टुडे. और राजीव जी को स्क्रिप्ट में क्या चीज़ रहना पड़ता है राजीव जी के लिए कि ये स्क्रिप्ट मुझे पसंद है मतलब द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ स्क्रिप्ट आई डोंट नो देयर इज नो रूल यू नो इट हैज़ टू एक्साइट मी. मुझे लगना चाहिए कि मैं इसमें कुछ रंग भर सकता हूँ दैट आई कैन डू समथिंग विथ दिस रोल और दिस कैरेक्टर और मे बी इट्स डिफ़िकल्ट कैन आई डू इट. मुझे जितना डाउट उसमें आता है करने का उतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ. अगर मुझे लगता है आई कैन डू दिस ईजिली आई विल नॉट वांट टू डू इट. इफ आई फील देयर समथिंग न्यू आई कैन डू टू इट और create something out of what is written on paper, then I'm excited. और थिएटर का बात करेंगे तो बहुत सारे लोग तो अभी उतना थिएटर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं. बहुत सारे लोग आप अभी भी मतलब शुरू से आज तक करते जा रहे थे. इट इज़ अ फर्स्ट लव. Yes, because the discipline that theatre teaches you, the process of getting involved with your group of actors and your team, that you don't get anywhere else. That feeling, that and to create that magic with a live audience. तो आप नए जो लोग को देखते हैं एक्टर एंड एक्ट्रेस तो आप कैसे देखते हैं मतलब पसंदीदा कौन है और लगता है कि दे आर फ्रॉम द प्रोसेस. I wish they could learn from the theatre because वो कभी-कभी तुक्केबाजी में काम होता है just you know. But then to each his own. That's not something that I have to say. It depends if the person feels that they want to hone their skills and develop their skills as an actor, then that grounding can be provided by theatre. और ব্যোমকেশ के बारे में पूछना चाहेंगे कि ম্যাজিক বাংলায় প্রশ্নটা করব কিছুটা. I hope you understand. বাসু চ্যাটার্জি is the magic behind it. ব্যোমকেশ অবশ্যই শরদিন্দু লেখা. It has to start with the writer. You know, everything, any creative thing, at least in terms of for a play or a film, begins with a script. So first you have to give the credit to the writer. Second, the director, in this case Basuda, who had the vision to create this. उनके मन में जो ideas ख्याल थे, actor तो बाद में आता है. तो और आपने ये छोड़ के আর যা যা ব্যোমকেশ হয়েছে আমি বাংলায় উত্তর চাই আসলে ওই জন্য বাংলায় প্রশ্ন করছি. আর যা যা ব্যোমকেশ দিবাকর বাবু ব্যোমকেশ বা বাংলায় যা যা ব্যোমকেশ হয়েছে হ্যাভ ইউ সিন এনিথিং আপনি? I've seen Abir Chatterjee's version also. He's done 3-4 films. एक फिल्म की जब 25th सिल्वर जुबली हुई थी, I had come for the celebrations. And then there is an also young fellow, Jishu is an, and somebody else called Gaurav or something. हाँ गौरव. Yes, I have met him, but मैंने देखा नहीं उन्होंने क्या किया. I'm sure it will be different and I'm sure it will be good. और सुशांत सिंह they should be more. हाँ, सुशांत का भी देखा है. वो एकदम अलग था, वो कंट्रोवर्सीज भी हुआ था. तो कंट्रोवर्सी मतलब क्या अलग है, एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग दृष्टिकोण है. It's a different way of looking at it. It's like Devdas will be done again 10 years later. So it will be a different approach. So there's nothing wrong in that. So কতটা বাঙালি রয়েছে বা
রাজিদ কাপুরের মধ্যে কতটা বাঙালি এবং বাঙালিয়ানা तो यहाँ कोलकाता में तो लोग বাংলাই উত্তর চাই नहीं मुझे बोलनी नहीं आती मुझे কিছু কিছু আছে একটু আগে শোনো। বাট কিছু কিছু জানি আমি কিছু কিছু বুঝতে পারি বলতে পারি না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এবার বলুন এরপর মানে যেটা উত্তরটা জানতে চাইলাম যে কিতনা বাঙালি মানে বাঙালিয়ানা কতটা বেঙ্গল आई डोंट नो बिकॉज एक तरह का अजीब लगाव है मेरा कोलकाता से। पहली बार जब मैं आया था ना हमेशा मेरी तबीयत खराब हो जाती थी यहाँ पे बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन ऑलवेज आई यूज्ड टू गेट अ बैड थ्रोट बट देयर इज अ स्ट्रेंज कनेक्शन विथ कोलकाता। आई कीप कमिंग बैक हियर फॉर सम प्रोजेक्ट और द अदर। हम कहते हैं ना ऐसी कोई चीज़ है कुछ ना कुछ है जो मुझे बार बार यहाँ वापस खींच के लाता है। सच में तो एकदम टाइम खत्म हो चुका है एकदम लास्ट एक चीज़ ही जानना चाहेंगे कि मतलब रजीत कपूर को कैसे याद करेंगे लोग आप क्या चाहते हैं आई डोंट नो मैंने तो ये कभी सोचा नहीं है। आई रियली डोंट आई Who is डोंट नो हाउ Rajit टू Kapoor? आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन। आई एम एन एक्टर आई एंजॉय एक्टिंग एंड that for me is such a great joy, that's such a privilege. And thank you so much and it's our privilege talking to you and obviously I'm a big fan একদম যেটা শুরুতেই বলছিলাম 10 বছর বয়সে দেখা ব্যোমকেশ তাকে সামনে থেকে পাওয়া একটা অবশ্যই খুবই খুবই Thank you very much. থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you.